हेलो एवरीवन। सत्यार्थ नायक की किताब महागाथा का ये चैप्टर 12 है। इस कहानी का शीर्षक है बल ने प्रकट किए 9 आश्चर्य। इस कहानी में बल नाम का एक असुर, जिसकी शक्ति और पुण्य इतने महान थे कि स्वयं इंद्र भी उससे डर गए। बल कोई साधारण असुर नहीं था। वह तपस्वी था, त्यागी था, धर्मनिष्ठ था। जब बल ने वर्षों तक कठोर तप किया और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया तो उसने स्वर्ग पर चढ़ाई की। देवताओं की सारी सेना हार गई और इंद्र को भागना पड़ा। बल ने इंद्र के राज को हासिल कर लिया। बल का स्वभाव अहंकारी नहीं था। उसने राजधर्म का पालन किया, प्रजा का ध्यान रखा और वैदिक परंपराओं को बनाए रखा। फिर भी देवताओं को यह बात नहीं जमी कि कोई असुर स्वर्ग का राजा बने। इससे ये सवाल उठता है कि धर्म क्या है, बल किसका है, देवताओं का या धर्मात्माओं का। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बल ने प्रकट किए 9 आश्चर्य। दक्ष की पुत्रियों दीति और दनु ने कश्यप से विवाह करके क्रमशः दैत्यों और दानवों को जन्म दिया। दोनों राक्षस जातियां थी जो लगातार देवताओं से युद्धरत रहती थी। वे निरंतर स्वर्गलोक या भूलोक पर कब्जा करने की कोशिश करते रहते थे। यद्यपि देवता और दानव एक ही वंश वृक्ष के फल थे, किंतु वे सदा एक दूसरे के खून के प्यासे रहते थे। एक बार स्वर्गवासियों ने सभी देवताओं को जान बचाकर भागते देखा। बल नामक एक अजय असुर ने इंद्र को पराजित करके उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। अपने लोक से निकाल दिए गए असहाय देवता द्वार पर खड़े थे। वे अब अपने लोक के स्वामी नहीं रहे। वे सब लज्जा और भय से कांप रहे थे। वे जाने लगे तो उन्होंने बल को पास आते देखा। बल का दिमाग शैतानी था, किंतु वह हृदय से सदाचारी था। वह इतना उदार था कि उसने कभी किसी के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया। देवताओं के बीच खड़े होकर बल ने एक घोषणा की, आपने अपने समस्त अधिकार अवश्य खो दिए हैं, किंतु मैं सदा आपकी सहायता के लिए तत्पर हूँ। मैंने अतीत में खुलकर दान दिया है और आगे भी देता रहूंगा। आप जब भी कोई यज्ञ करें तो भरोसा रखिए कि मेरा सहयोग सदा आपको मिलता रहेगा। बल के जाने के बाद देवराज इंद्र मुस्कुरा रहे थे। देवता सोचने लगे कि निर्वासित राजा देवराज इंद्र को ऐसा क्या आनंद मिल रहा था कि सभी देवताओं को बात समझ में आ गई। बल से भोलेपन में एक भूल हो गई थी। उसने देवताओं को अपनी पराजय की कुंजी सौंप दी थी। एक यज्ञ। तैयारी तुरंत आरंभ हो गई और जल्द ही यज्ञ का दिन आ गया। यज्ञाग्नि की लपटें ऊंची उठ रही थी कि और मंत्र गूंज रहे थे। योजना को क्रियान्वित करने का समय आ गया था। इंद्र और देवता महल में लौटे और उन्होंने बल का विनम्रता पूर्वक स्वागत किया। हमने एक यज्ञ का आयोजन किया है और हमें अनुष्ठान पूरा करने के लिए एक प्राणी की आवश्यकता है जिसकी बलि दी जा सकती हो। अवश्य, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप स्वयं को समर्पित कर दें ताकि यह यज्ञ पूर्ण हो सके। और पूरी सभा सन्न रह गई। बल उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर भय झलक रहा था। ऐसा लगा मानो उसकी छाया सबको लील जाएगी। क्या ये देवताओं के जीवन के अंतिम शब्द थे? क्या बल उन्हें एक एक करके मार देने वाला था? क्या बल की चमकती आंखों को देखना देवताओं के जीवन का अंतिम दृश्य था? वे जानते थे कि बल बहुत परोपकारी था, किंतु क्या कोई इतना उदार हो सकता है कि वह स्वयं को ही परहित के लिए अर्पित कर दे? बल उनके निकट आया। वे सब सहम कर एक दूसरे के पास जा खड़े हुए। बल और निकट पहुंचा और निकट। उसके शैतानी दिमाग में आखिर क्या चल रहा था? बल ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तैयार हूं। शीघ्र ही यज्ञ की अग्नि उसके शरीर का भक्षण करने लगी। उसकी हड्डियों को जलाने और मांस को पिघलाने लगी। चाल कामयाब हो गई थी। बल मर चुका था। स्वर्ग लोक पर एक बार फिर देवताओं का अधिकार हो गया। देवता गण आनंदित थे। वे सब बल के शव के पास नाच रहे थे। तभी कोई चिल्लाया, देखो,
यह कैसा चमत्कार था। बल का भस्म हो चुका शरीर रूपांतरित हो रहा था। उसका हर अंश एक आकार ले रहा था। वह इतनी सुंदर और भव्य वस्तुओं में परिवर्तित हो गया कि उससे दृष्टि हटाना असंभव था। यह सब क्या है? सारे देवता उन वस्तुओं को देखने के लिए निकट पहुंचे। बल के शव से नए नए रंग बन रहे थे, लाल, हरा, नीला और पीला। अनदेखे रंग जिन्हें देखकर देवताओं की आंखें चकाचौंध हो गई। उनका दिल बैठा जा रहा था। बल के अवशेष एक इंद्रधनुष में बदल गए, जो लाखों सितारों की चमक से प्रकाशमान हो रहा था। इसी बीच एक आकाशवाणी हुई। बल के इस अंतिम निस्वार्थ कर्म ने उसके शरीर को पवित्र कर दिया है। वह ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे अनमोल पदार्थों में बदल चुका है। देवता आश्चर्य से सिहर उठे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी असुर का शरीर इतना चमत्कारी हो सकता है। उन्होंने तुरंत उसे साथ ले जाने की कोशिश की, किंतु हर बार वह फिसलकर भूलोक की ओर गिर पड़ता था। बल का शव गिरते हुए फूट गया। उसके टुकड़े पृथ्वी पर बिखर कर इधर उधर जम गए। उसके शरीर के कुल 84 हिस्से हुए, जो पहाड़ों, जंगलों, नदियों और महासागरों में जा गिरे। इनमें से 21 टुकड़े प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे शानदार वस्तुओं में बदल गए, जो रत्न कहलाई। इनमें से 9 रत्नों को सर्वाधिक मूल्यवान माना गया। बल की अस्थियों से हीरे और उसके पित्त से पन्ने बने। उसके रक्त से माणिक्य और आंखों से नीलम ने आकार पाया। उसके दांतों से मोती और त्वचा से पुखराज बना। बल के नाखूनों से रक्तमणि, आंतों से मूंगे और उसकी आवाज से लहसुनिया रत्न उत्पन्न हुआ। यह फिर नवरत्न कहलाए। तो इस कहानी का कंक्लूजन ये निकलता है कि विष्णु ने बल को छल पूर्वक एक योजना बनाकर पाताल भेजा। यह वही बल है जो आगे चलकर बलि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा। इस कहानी का यही संदेश है कि धर्म और जाति या वंश अलग बातें हैं। कोई असुर होते हुए भी धार्मिक, न्यायप्रिय और शक्तिशाली हो सकता है, और कोई देवता होते हुए भी अहंकार और छल का सहारा ले सकता है। सच्चा धर्म शुद्ध कर्म, सेवा और सत्य के पालन में है, न कि देव या असुर की पहचान में। अगली कहानी होगी विष्णु को मिला सुदर्शन चक्र। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।